ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाओ। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ट्रांसलेशनल ईएमएफ पढ़ लिया था। ठीक है, ट्रांसलेशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रॉड है और ये मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है v वेलोसिटी से और इसकी लेंथ l है। अगर कोई रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है v वेलोसिटी से और इसकी लेंथ l है, तो इस रॉड के एंड पॉइंट्स पे वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। इस वोल्टेज का फॉर्मूला आता है BLV। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था, याद आ रहा है? ठीक है, याद आ रहा है? अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से 1 टन मैक्सिमम और लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म, हमारी फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी। ठीक है, 1 टन और लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को खत्म करने में। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, रोटेशनल ईएमएफ। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ईएमएफ है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। ठीक है, मान लेते हैं मान लेते हैं कोई स्पेस है, कोई स्पेस है ठीक है, कोई स्पेस है यहाँ पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है खूब सारी। ठीक, यहाँ पे क्या है, खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर यहाँ पे एक रॉड है और इस रॉड को, ठीक है, इस रॉड को हमने यहाँ पे घुमाना चालू कर दिया ओमेगा स्पीड से। ठीक है, ये रॉड यहाँ पे घूमना चालू कर देगी ओमेगा स्पीड से। ठीक, मान लो किसी टाइम पे ये एंगल थीटा बना रही है, ये एंगल थीटा है किसी टाइम पे। ठीक है, अब देखिए ये रॉड को जब हम ऐसे घुमाना चालू करेंगे, देखो जब रॉड गिर रही थी तो इसे ट्रांसलेशनल ईएमएफ बोल रहे थे। इस ईएमएफ की वैल्यू थी E इज इक्वल टू BLV। जब रॉड घूम रही है ऐसे गोल 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 गोल, तो ऐसे में इसको रोटेशनल ईएमएफ बोलेंगे। अब ये वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलो बढ़िया एकदम। ठीक, हाँ, चलो एरिया के बारे में बात करते हैं। चलो पहले तो लिख लेते हैं, कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ L is rotating in uniform magnetic field B with angular velocity ओमेगा। ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मान लेते हैं कि एक रॉड है जो कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा क्या आएगा, डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए इसकी डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसकी डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा ये एक सर्किल है। इस सर्किल में हमें एक कुछ एरिया निकालना है जो कि थीटा एंगल के लिए। चलो, कल सिखाया था, आज फिर से बात कर रहे हैं, है ना। अगर एंगल है फॉर 2 पाई एंगल, एरिया
इज फॉर 2 पाई एंगल एरिया इज 2 पाई एंगल के लिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर फॉर 1 डिग्री एंगल एरिया इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई फॉर 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 थीटा डिग्री एंगल एरिया इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। ठीक है, चलो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट ठीक है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। ठीक है, इंटू कॉस जीरो। बी कितना है? बी है। एरिया कितना है? इस छोटे से एरिया कितना है? ये एरिया बदलता रह रहा है, तो हम लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। ठीक है, ये एरिया यहाँ पे बदलता रह रहा है, ये और ये कट गया। आर अभी आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, हाफ हाफ बी आर स्क्वायर इंटू थीटा, है ना? ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये डेरिवेशन आपकी प्रदीप बुक में नहीं दी होगी, एग्जांपल्स में दी होगी, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मान के तैयार करना है। ठीक है, दो ही डेरिवेशन है चैप्टर में। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी बाई डी टी ऑफ, ये फाई की वैल्यू यहां से उठा के यहां लगा देंगे, हाफ बी आर स्क्वायर इंटू थीटा। ये आ जाएगा हाफ बी आर स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी अभी लिखवाया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज स्पीड, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हाफ बी आर स्क्वायर, बी आर 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 स्क्वायर इंटू ओमेगा। आर की जगह एल लिख लेना, रेडियस हमने एल माना है। ई इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल ईएमएफ। ठीक है, चलिए एक बारी आप लोग भी देख लीजिए, इसको दोबारा से रिवाइज करा देते। क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ व्हील विथ मेटेलिक spokes, a wheel with metallic spokes, each 0.5 meter long, is rotated with speed of 120 rpm. Is rotated with a speed of 120 rpm. ठीक है, if the magnitude if the magnitude of perpendicular magnetic field if the magnitude of perpendicular magnetic field is zero point 0.4 into 10 to the power minus 4 Tesla, find induced EMF find induced EMF between between axle एंड रिम। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल्सो इफ देयर वर 100 spokes, then
फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया है हमें, सबसे पहले देख लेते हैं। लेंथ दे रखी है, सबसे पहले भाई साहब ने लेंथ दे रखी है 0.5। ठीक है, स्पीड दे रखी है 120 आरपीएम। ठीक है, 120 आरपीएम। ओमेगा दे रखा है 120 आरपीएम। इसको कन्वर्ट करके बेटा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड में लाना होगा। ठीक है, आरपीएम को कन्वर्ट करके रेडियन पर सेकंड में लाना होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओमेगा दिया है आपको, बी की वैल्यू दे रखी है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। आपसे ईएमएफ पूछ रहा है, ये रोटेशन है, रोटेट कर रही है ना, रोटेशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओमेगा ओमेगा आ जाएगा हमारे पास। ओमेगा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, 2π/60 से। कभी भी आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में जाना हो तो आप हमेशा 2π/60 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? आरपीएम से आपको रेडियन पर सेकंड में जाना हो। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद कर लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 120 इंटू 2π/60। 61 जा 62 जा 4π इसकी स्पीड दे रखी है। बाकी मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। हाफ बी कितना है? 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। एल स्क्वायर, व्हाट इज एल स्क्वायर? व्हाट इज एल? 0.5 0.5 इंटू व्हाट इज ओमेगा? 2π/60। अरे यार, ओमेगा कितना है? 4π। सो व्हाट विल हैपन बच्चा? ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला? चलो 5×5 = 25, 0.25 इंटू 4 1 हो जाएगा। ये सब मिलके 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 0.2, 1 जा 0.2 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁴। पाई का डबल होता है 3.14 का डबल होता है 6.28। ये आ जाएगा 0.628 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। ये हमारा फॉर्मूला है वोल्टेज जो कि पूछी गई थी। चलो जल्दी से बताइएगा कितने, बात नहीं, चिंता मत करो, इसको दोबारा से देखना, हमने वीडियो में सॉल्व किया है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि अगर यहाँ पे 100 स्पोक्स हैं, ये व्हील है, देखो जरा, ये व्हील है और यहाँ पे कह रहा है हर व्हील में वोल्टेज बन रही है। हर स्पोक में क्या बन रही है? वोल्टेज बन रही है, क्योंकि ये व्हील रोटेट कर रहा था। अब पूछ रहा है कि अगर 100 स्पोक्स हैं, एक स्पोक की तो आपने ईएमएफ निकाल ली है, एक स्पोक की तो आपने ईएमएफ निकाल ली है। कितनी निकाली है? 0.628 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर यहाँ पे कह रहा है 100 स्पोक्स है, कितने स्पोक्स हैं? 100 स्पोक्स है, तो ईएमएफ कितनी होगी? ठीक है, अगर आपसे कह रहा है 100 स्पोक्स हैं तो पूछ रहा है कि ईएमएफ कितनी होगी। आप बताओ,
ये सब पैरेलल में आ जाएंगे। अगर मुझे कोई बच्चा आंसर देगा, अगर मैं यहाँ पे 3 वोल्ट 3 वोल्ट और 3 वोल्ट की बैटरी को पैरेलल में लगाऊं तो कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी? देखें कितने लोगों को ये पता है। बैटरीज कभी जुड़ती नहीं है, तो भले ही 100 स्पोक्स हो, भले ही 1 लाख स्पोक्स हो। ठीक है, ठीक है। अब सुन लेते हैं। ठीक। ऑल ऑल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ऑल स्पोक्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन in parallel combination, the EMF induced does not change. Hence, 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 EMF for 100 spokes will be same as that for 1 स्पोक। भले ही 1 स्पोक हो, भले ही 100 स्पोक हो, ईएमएफ सेम रहेगी क्योंकि ये सब पैरेलल में जुड़े हैं। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहो तो बुक खोल के एनसीईआरटी पढ़ भी लेना। ठीक है, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से भी पहले रुको रुको, थम जाओ, सारे फॉर्मूले अभी बताने हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले अभी बताने हैं। ठीक, रुक जाओ अभी, देखिएगा। ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, BLV पढ़ा है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है। चलिए, अगर मान लो वायर का रेजिस्टेंस भी दिया हो तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BLV अपॉन आर। कैसे पता चला? ई अपॉन आर जो होता है आई होता है, तो BLV अपॉन आर भी क्या होगा? आई होगा। ये है इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट आ गया। अगर कभी भी फोर्स ऑन रॉड पूछी जाए, क्या पूछी जाए? फोर्स ऑन रॉड। फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL। बी तो एज इट इज रहेगा, आई की वैल्यू क्या है? BLV अपॉन आर इंटू एल। ये कितना आ जाएगा? बी इंटू बी स्क्वायर, एल स्क्वायर, वी अपॉन आर। ये आर रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, फोर्स आ गया। पावर, पावर होती है आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। ये कट जाएगा, ये आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये है हमारे पास पावर का फॉर्मूला। ठीक है, फोर्स, पावर, ईएमएफ, फ्लक्स। फ्लक्स तो सभी को पता है। चलिए, ये चारों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो और फिर उसके आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, a rod of length, ठीक है, मेटेलिक रॉड लिखी जाएगी, मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ
2 meter and resistance, a metallic rod of length 2 meter and resistance 10 ohm is is moving with speed of 20 meter per second. Find find पहली पार्ट EMF induced. दूसरा, if circuit is closed by wire, then find current induced. तीसरा, find force on rod. चौथा, find power developed. चलिए चारों आंसर बता दीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, चारों आंसर बता दीजिए। ये चैप्टर बहुत ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आ रही है 0.12 वोल्ट आ रही है। चलिए चेक करिए सभी लोग। सेकंड पार्ट का आंसर बताइए अब। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर निकालना बहुत आसान है। करंट वोल्टेज आ गई तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा 0.012 एम्पियर। चलिए थर्ड और फोर्थ पार्ट का आंसर मैसेज करिएगा एक साथ लिख के। चलिए देखते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट के आंसर। ठीक है, मिला लेते हैं। थर्ड पार्ट का आंसर आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों ने क्या क्या आंसर दिए हैं। थर्ड पार्ट का आंसर जो कॉमन आ रहा है सबका वो लिख दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर सबका जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 72 इंटू 10⁻⁻6। और फोर्थ पार्ट का आंसर आ रहा है 1.44 इंटू 10⁻⁻3 वॉट, यहाँ पे न्यूटन। सही। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। एक बारी जल्दी से यस सर या नो सर बता दो। अगर नहीं आया तो बता दो, हम सॉल्व कर देते हैं। अंजलि, श्रेया, आप लोगों का कुछ मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, ओके दिव्यानी, ओके अर्पिता, प्रतीक, ठीक है निखिल, ओके देवराज, ओके विभा, सिद्धार्थ। चलिए बढ़िया, एकदम सबको समझ में आ गया। ठीक है बेटा, फॉर्मूले में रखना है ना, और डायरेक्ट आंसर निकालना है। इन सब की डेरिवेशन डेरिवेशन यही तो है बेटा, बीएलवी करा चुके हैं। वी अपॉन आर को आई बोलते हैं। फोर्स की डेरिवेशन बी आई एल, आई की वैल्यू लगा दी। पावर की डेरिवेशन आई स्क्वायर आर लगा दी। ठीक है, डेरिवेशन ही यही है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चंस है। ठीक, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा था। तो मीटिंग क्लोज हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं।